दर्ज की गई है 13 जून को, उसके संबंध में केजीएमयू के प्रवक्ता के रूप में और शिक्षक संघ का अध्यक्ष होने के नाते मेरा स्पष्ट मत है ये कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम राज्य में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में है। यहाँ के डॉक्टरों को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन इसी केजीएमयू के डॉक्टरों का बेहद अमानवीय चेहरा सामने आया है। क्वीन मैरी अस्पताल के डॉक्टरों पर एक बार फिर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आरोप है कि प्रसव के दौरान बिना अनुमति के पीड़ित की पत्नी की नसबंदी कर दी गई, जबकि नवजात की मौत हो गई है। अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पीड़ित की तहरीर पर यूपी सरकार, केजीएमयू और उसके 4 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बता दें, इस सनसनीखेज मामले के उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। केजीएमयू और क्वीन मैरी अस्पताल की छवि पर भी गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल हरदोई निवासी हेमवती नंदन ने 4 अक्टूबर 2022 को अपनी पत्नी उमा मिश्रा को प्रसव के लिए लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती कराया था। अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी कराई। इसमें एक नवजात पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन प्रसव के कुछ ही घंटों बाद नवजात की हालत बिगड़ी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। आखिर में उस नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। पीड़ित हेमवती नंदन ने आरोप लगाया है कि नवजात की मौत से वो और उसका परिवार पहले ही बेहद परेशान थे। इसी बीच उन्हें जानकारी मिली कि उसकी पत्नी की नसबंदी भी कर दी गई है। पीड़ित ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने नसबंदी के बारे में राय मांगी थी। इस पर लिखित रूप से नसबंदी के लिए मना कर दिया गया था। पीड़ित हेमवती का आरोप है कि डॉक्टर अमिता पांडे, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, डॉक्टर निदा खान और डॉक्टर शिवानी उसकी पत्नी का इलाज कर रही थी। वहीं एफआईआर के मुताबिक जब पीड़ित ने नसबंदी के बारे में डॉक्टरों से पूछताछ की तो उन्होंने न केवल जवाब देने से इनकार किया, बल्कि कथित रूप से धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो भविष्य में इलाज में बाधा डाली जाएगी। पीड़ित का दावा है कि हस्ताक्षर भी फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, जिनके सबूत उनके पास मौजूद हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस मामले की शिकायत चौक थाने की पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने बताया कि चौक पुलिस ने उसे सलाह दी कि पुलिस कमिश्नर से शिकायत करो। इस संबंध में पीड़ित ने पहले चौक कोतवाली मेडिकल चौक पर शिकायत की। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री पोर्टल, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और केजीएमयू प्रशासन को कई शिकायती पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर जगह से थक हार कर उसने न्याय पाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया था। अब न्यायालय के आदेश पर चौक कोतवाली पुलिस ने धारा 420, 338, 467, 468 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। श्रीमती उमा मिश्रा जी के इलाज के संबंध में जो एफआईआर दर्ज की गई है 13 जून को, उसके संबंध में केजीएमयू के प्रवक्ता के रूप में और शिक्षक संघ का अध्यक्ष होने के नाते मेरा स्पष्ट मत है कि ये कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। जो भी डॉक्टर्स थे वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, और यदि उसमें किसी भी प्रकार की जटिलता आई है या कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो वो एक डॉक्टरी इलाज का हिस्सा है। किसी भी डॉक्टर को उमा मिश्रा जी से कोई बैर नहीं था और उनका नसबंदी जबरदस्ती करने का किसी को लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो मैं अपील करता हूं पुलिस विभाग से कि इसकी जांच बहुत ही सिंपैथेटिक तरीके से इस बात को ध्यान में रखते हुए करें कि इसमें केजीएमयू के बहुत वरिष्ठ शिक्षक लोग का नाम है और जो लोग अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। इसके अलावा जो मेडिकल का काम करते हैं लोग, चिकित्सक हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाना, इलाज से मुकदमा लिखाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ अपनी गाइडलाइन दी है। ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि उन गाइडलाइंस का इस एफआईआर दर्ज करने से पहले
पालन नहीं किया गया है। अतः पुलिस से हमारी उम्मीद है, हमारी अपील है कि उसकी जांच में इन सब बातों का ध्यान रखें। किसी तरह से हमारे डॉक्टरों को प्रताड़ना का भाव नहीं आना चाहिए। इस आदेश को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हम लोग इसको चुनौती देंगे। इन डॉक्टरों के साथ केजीएमयू प्रशासन भी है और शिक्षक संघ है। जरूरत पड़ेगी तो इनका मुकदमा शिक्षक संघ भी लड़ेगा और केजीएमयू प्रशासन भी लड़ेगा। धन्यवाद। अभी हमें इस प्रकार की जब भी जो कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो हमें बताया जा रहा है अभी मीडिया के माध्यम से कि मुकदमा दर्ज हुआ है, तो निश्चित रूप से मुकदमा अगर दर्ज होगा तो उसकी जो एफआईआर की कॉपी है वो विश्वविद्यालय को भी यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पूरे सभी प्रकार के जो नियम हैं, कानून हैं, उन सब का पालन करता है। हमारे पास में हर प्रकार के जितने भी जो कानूनी वाद होते हैं उन सब के लिए एक हमारी प्रॉपर लीगल सेल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।